द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज 28 सितंबर है और 28 सितंबर के वन लाइनर करंट अफेयर सीरीज में देखते हैं कि आज क्या है। पहला पॉइंट है कि प्रतिवर्ष 27 सितंबर को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला है कि भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट मैच 27 सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय 27 सितंबर को अपना 68वां स्थापना दिवस मना रहा है। 68वां जो स्थापना दिवस है वो मना रहा है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वावधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने नागरिकों की आधार और पैन की जानकारी को इंटरनेट पर उजागर करने वाली वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाया है। केंद्र सरकार ने परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में संशोधन करके न्यूनतम वेतन दर में बढ़ोतरी करने की घोषणा की। बता दें कि नई वेतन दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। अमेरिका, फ्रांस और उसके सहयोगी देशों ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई बढ़ने के बाद इजराइल लेबनान सीमा पर 21 दिनों के तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया है। गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ जिलों में अफस्पा को 1 अक्टूबर से 6 माह के लिए और बढ़ा दिया है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए इंटर्नशिप पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। तेलंगाना की सरकार ने ट्राई ने यानी कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में ट्राई कहते हैं, ट्राई ने एसएमएस ट्रैफिक के लिए व्हाइट लिस्टेड यूआरएल, एपीकेएस और ओटीटी लिंक को अनिवार्य किया है। हर वर्ष 26 सितंबर को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। फाइटर पायलट एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनेंगे। ये है फाइटर पायलट हैं एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर। भारत के कमल चावला ने आईबीएसएफ विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप जीता है। प्रधानमंत्री 26 सितंबर को पुणे में देश में विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित कर दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 सितंबर को हैदराबाद के बोलारम में राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति का एक आवास हैदराबाद में बना हुआ है, जहां भारत के राष्ट्रपति हर साल कुछ महीने के लिए जाकर के वहां रहते हैं और ये पूरी तौर पर परंपरा में ये चीज़ें चल रही हैं। और वहां जो हैदराबाद में राष्ट्रपति भवन बना हुआ है उसी को राष्ट्रपति निलयम कहते हैं। अगला है कि भारत द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद 2023-24 में चीन से आयात $100 बिलियन को पार कर गया है। यानी कि भारत का निर्यात लगभग 25-26 बिलियन होगा निर्यात, और आयात $100 बिलियन पार कर चुका है। यानी कि व्यापार जो है वो चीन के पक्ष में शुरू से ही बना रहा है और आज भी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में स्कूल के प्रधानाचार्य ने काले जादू के धंधे में 9 वर्षीय बच्चे की बलि दे दी है। इसी वजह से सरकार के द्वारा स्कूल को बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन ने शुक्रवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्थिर अवस्था के आधार पर 6.5 to 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि 6.5 से 6.5 से 7% की दर से अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में बढ़ने की संभावना है। दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर 3000 नई ट्रेनें चलेंगी। वेटिंग लिस्ट क्लियर करने के लिए सरकार ने फैसला किया है। 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाए जाएंगे और 12,500 स्लीपर कोच मंजूर किए गए हैं। पिछले 1 साल में 5300 किलोमीटर नया ट्रैक बिछाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर कवच पर काम तेज कर दिया गया है। अमेरिका में हेलेन तूफान का कहर शुरू हो गया है। हेलेन तूफान अमेरिका में आया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष फिलेमोन यांग से मुलाकात की। फिलेमोन यांग, ये याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष हैं फिलेमोन यांग।
ग्लोबल साउथ की अवधारणा 1960 के दशक की है। ग्लोबल साउथ कहते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के आसपास के अल्प विकसित देशों के समूह को ग्लोबल साउथ के नाम से जाना जाता है। तो ये शब्द चर्चा में था, इसलिए इसे दे दिया गया है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है और 2024 की जो रेबीज दिवस की थीम थी वो ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज, ये इस बार की थीम है। मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने वनपा हॉल में मिजोरम के प्रमुख हैंड होल्डिंग योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य राज्य भर में उद्यमियों और किसानों को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करना है। यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउदर्न इंडिया और रबर बोर्ड ने रबर उद्योग और भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कुन्नूर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संबोधित करते हुए वैश्विक सुधार और सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। टाटा स्टील ने 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से उड़ीसा के कलिंग नगर में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस को चालू किया। इस संयंत्र में कच्चे इस्पात का उत्पादन की क्षमता 3 MTPA से बढ़कर 8 MTPA हो गई है। कमल चावला IBSF विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। लैंडो नोरिस ने 2024 फार्मूला 1 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स में अपने कैरियर की तीसरी जीत हासिल की। NIMAS की 15 सदस्यीय टीम ने तवांग पश्चिमी कामेंग में एक अज्ञात शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, जिसका नाम छठे दलाई लामा के सम्मान में सांग्यांग ग्यात्सो शिखर रखा गया है। सांग्यांग ग्यात्सो शिखर, ये नाम रखा गया है, अज्ञात शिखर मिला है, उसी के ऊपर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और रूस को हथियार आपूर्ति के आरोपों के बीच ईरान ने 4,000 किलोमीटर से अधिक के परिचालन सीमा वाले उन्नत शाहेद 136B कामिकेज ड्रोन का अनावरण किया है। कामिकेज ड्रोन 4,000 किलोमीटर से अधिक के परिचालन सीमा वाला। भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में अपनी स्थिति में सुधार करते हुए 39वें रैंक प्राप्त की, जो नवाचार और प्रौद्योगिकी में इसकी प्रगति को दर्शाता है। 39वीं रैंक हासिल किया है। भारत जापान को पीछे छोड़कर एशिया पावर इंडेक्स में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है, जो इसकी तीव्र आर्थिक वृद्धि और बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को दर्शाता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है, जिसमें पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्व और मानव कल्याण पर इसके प्रभाव पर जोर दिया जाता है। दीपक सी मेहता, ये क्रिकेट में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। दीपक मेहता को। SP धारकर वायुसेना के नए उप प्रमुख बने। डिजिटल गवर्नेंस और AI एकीकरण को बढ़ाने के लिए वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई-बुक गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। भारत मिस्र संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध व आर्थिक सहयोग को मजबूती मिलेगी। CSIR स्थापना दिवस मनाया गया है। CSIR का मतलब वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी CSIR का 83वां स्थापना दिवस 26 सितंबर को मनाया गया, जो वैज्ञानिक नवाचार और अनुसंधान के दशकों का प्रतीक है। बिहार का वन्यजीव प्रबंधन। राज्य सरकार ने कृषि संबंधी चिंताओं को दूर करते हुए फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने का निर्णय लिया है। भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.8% रहने का अनुमान लगाया है, जो सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत नियुक्त किए गए हैं, जो राज्य में अपनी न्यायिक विशेषज्ञता लाएंगे। मध्य प्रदेश ने देश का पहला पेपरलेस चुनाव आयोजित किया। YS जयशंकर न्यूयॉर्क में L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिए। वैश्विक सहयोग और नीतियों पर इन्होंने चर्चा की। शाह आलम स्टेडियम विध्वंस। मलेशिया में प्रतिष्ठित स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे इस खेल स्थल के एक युग का अंत हो गया। ये मलेशिया का स्टेडियम है, शाह आलम स्टेडियम, इसको ध्वस्त कर दिया गया।
हाल ही में जारी वैश्विक सूचकांक 2024 में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान दिया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उत्कृष्टता को उजागर करता है। तो ये था आज का 28 सितंबर का वन लाइनर करंट अफेयर्स। इसी रंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।